सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडिक्स हिमांशु। एंड आज अपन देखने वाले इंडिकेटर्स, द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग फॉर ऑल ट्रेडिंग गुरुज, दैट इज इंडिकेटर्स। सो आज के वीडियो में अपन कवर करने वाले कि अपना जो इंडिकेटर है वो अपने ट्रेडिंग जर्नी में अपन को मतलब अपने को कैसे हेल्प करता है। सो आज अपन देखने वाले इंडिकेटर्स। ओके, दिस पॉइंट नंबर 8, इंडिकेटर्स। उससे पहले अपन ने ट्रेडिंग टूल्स कवर किए थे। ओके, आज मैं कवर करने वाला हूँ इंडिकेटर। अपन जो देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो मैं एक बेसिकली एकदम बेसिक्स इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो अपने जो इंडिकेटर्स है, ओके, फर्स्ट इंडिकेटर इज मूविंग एवरेज। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय मूविंग एवरेज? तो मूविंग एवरेज इज द इंडिकेटर दैट शोज अस द ट्रेंड डायरेक्शन। मतलब कि अगर ईएमए के ऊपर मार्केट है तो मार्केट बुलिश है, और नीचे मार्केट है तो मार्केट बेयरिश है। ठीक है, सो थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद एक एक इंडिकेटर चार्ट पे जाके समझेंगे। ठीक है, पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, बेस्ट फॉर ट्रेंड डायरेक्शन। ओके, व्हाई इट्स पावरफुल? ये पावरफुल क्यों है? शोज वेदर मार्केट इज बुलिश और बेयरिश, जैसा मैंने आपको कहा। फिल्टर नॉइस फिल्टर करता है। नो ओवर ट्रेडिंग, मतलब कि अगर आप ओवर ट्रेड करते हो तो ईएमए के बेसिस पे कुछ सेटअप्स बनते हैं, उस सेटअप्स पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। ओके, कॉमन सेटिंग्स आर द ईएमए 9 एंड ईएमए 21 फॉर स्कैल्पिंग, ईएमए 50 एंड 200 फॉर इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। ओके, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको नहीं पता क्या है तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली है, आप वो जाके देख सकते हो कि या क्या है वो। सो या नाउ हाउ टू यूज इट। ओके, इसको यूज कैसे करना है? प्राइस अबव एम ए बाय, अपना जो बायस है वो बाय साइड के लिए होगा, एंड प्राइस बिलो ई एम ए सेल साइड के लिए अपना बायस होगा। ठीक है, एम ए क्रॉस ओवर इज इक्वल्स टू अवर एंट्री कन्फर्मेशन, बट दिस इज द बेसिक, बिकॉज मैं आपको बेसिक अभी नॉलेज दे रहा हूँ। इंडिकेटर्स आर द मोस्ट, ऐसा बोल सकते हो कि आपका ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प हो सकती है। इस आपके ट्रेडिंग जर्नी में इंडिकेटर्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक, दैट्स व्हाई आई टाइप डियर एम ए क्रॉस ओवर। ओके, डोंट बी फुलिश। ओके, सो दिस इज द मूविंग एवरेज। सो चलो गाइस, चार्ट पे चलते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ लगा के कि मूविंग एवरेज क्या होता है। आप सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, साइड ओपन करो, साइड आपकी ऐसी कुछ ओपन होगी। वेट अ सेकेंड, द यूरो यूएसडी पेयर, मतलब कि यूरो एंड यूएसडी का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन पे बनाया गया है अपना ये पेयर है, इसको यूरो यूएसडी बोलते हैं। ओके, सो हाउ टू ऐड इंडिकेटर्स ऑन योर चार्ट? जस्ट क्लिक हियर ऑन इंडिकेटर्स। ओके, यहाँ पे टाइप करो मूविंग एवरेज, MOVING, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, AVERAGE। ओके, मूविंग एवरेज, एंड आपको ये इंडिकेटर लगाना है इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ओके, इसको आप स्टार करोगे तो ये आपके फेवरेट लिस्ट में यहाँ पे दिख जाएगा। कहाँ पे आया? ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको अगर आप अपने चार्ट पे लगाओगे, सो यू कैन सी, इसके सेटिंग पे जाओ। सो इसकी सेटिंग पे जाना है, एंड इसके बाद इसकी जो लेंथ है ना गाइस, इसको आप 5 से लेके 500 या फिर 1000 तक भी कर सकते हो। बट इफ यू आर अ स्कैल्पर और डे ट्रेडर, मैं आपको एक लेंथ बताऊंगा, द लेंथ इज 15। ओके, आपको इसकी लेंथ 15 रखनी है, स्टाइल्स में जाना है, एंड इसके कलर को ग्रीन कर लेना है। ठीक है, दिस इज द ग्रीन। थिकनेस वगैरह अगर आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, यू कैन सी ये लाइन, ये देखो थिकनेस बढ़ रही है ना, यू कैन सी। सो या, सो दिस इज द मूविंग एवरेज गेज। सो ये क्या करता है, अपन ने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि ये अपने को मार्केट बुलिश है या बेरिश है ये अपने को बताता है। ठीक है, सो आप देख सकते हो जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट रहा है, मार्केट ने एक अपसाइड के लिए मूव दिया है अच्छे से, एंड जब भी मूविंग एवरेज के नीचे के साइड मार्केट है तब मार्केट नीचे के साइड के लिए मूव दिया है। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल एंड effective indicator for the trading for the finding direction, or if you are making setup on EMAs, मतलब कि exponential moving averages, at that time you can trade on it. Okay, so yeah, so this is the moving average guys। अगर आपको इसका कुछ सेटअप करना है तो मैं आपको एक सेटअप बताना चाहता हूँ मेरी तरफ से। 9 एंड 15 EMA का एक सेटअप होता है गाइस। ओके, मैं इसका भी कलर, इसकी लेंथ 9 एंड इसका कलर मैं ग्रीन करूँगा, एंड ये जो अपना सेकेंड इंडिकेटर है इसका कलर मैं रेड करूंगा। ठीक है, सो जब भी मार्केट अगर ऐसा कुछ अप ट्रेंड के लिए आता है एंड इन ईएमए पे ऐसा पुल बैक जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, रिटेज जैसा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल, वेट अ मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो यहाँ से मार्केट आया,
ईएमए के नीचे आया, इसके बाद इसने यहाँ पे रिटेस्ट लिया, इसके बाद मार्केट ऊपर के साइड फटा है. सो दिस इज आवर एंट्री पॉइंट फॉर. सो दिस इज द काइंड ऑफ सेटअप्स दैट वी आर मेकिंग और पीपल आर मेकिंग टू गेट एंटर्ड इन ट्रेड और एंट्री मॉडल. ठीक है. सो दिस इज द ईएमए गाइस, सिंपल. दिस इज द ईएमए. ओके, जो मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया. उसके बाद है गाइस आरएसआई. आरएसआई इज द टाइप ऑफ इंडिकेटर बेस्ड फॉर ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एंड रिवर्सल्स. ओके, व्हाई ट्रेडर्स लव इट्स, इजी टू अंडरस्टैंड, वर्क्स ऑन ऑल टाइम फ्रेम, एंड उसके कुछ की लेवल्स है. 70 फॉर ओवरबॉट सेल एरिया, आरएसआई बिलो 30, मतलब कि 30 के अगर ऊपर है तो ओवरसोल्ड एरिया है, बाय करना है. ओके, एंड 50 लेवल इज अ ट्रेंड स्ट्रेंथ. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय आरएसआई, मैंने ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप लिख भी सकते हो आपकी नोटबुक में. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय आरएसआई. चलो इंडिकेटर्स पे जाएंगे, आरएसआई टाइप करेंगे, एंड ये जो टेक्निकल्स में फर्स्ट इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दिस इज द आरएसआई गाइस. ओके, जस्ट पुट ऑन चार्ट. ओके, सो यू कैन सी हियर, जब भी आरएसआई 50 के लेवल पे ऊपर है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मार्केट आया है. ठीक है. सो दिस आरएसआई डिनोट्स अबव 50 लेवल की मार्केट यहाँ से एक स्ट्रेट अपसाइड डायरेक्शन के लिए जा सकता है. ठीक है. एंड उसने अपन को क्या बताया था कि जब भी मार्केट एक 70% एरिया के ऊपर हो, यू कैन सी दिस इज द 70% एरिया पे यहाँ पे एक लाइन है. मार्केट जब भी इसके ऊपर अगर आया तो वहां से एक रिवर्सल लेता है. यू कैन सी दिस इज द फुल्ली रिवर्स. मार्केट एक रिवर्स आया है, उसके बाद जैसे भी मार्केट 30 एरिया के आसपास आया. ओके, दिस इज द वैल्यूज ऑफ इंडिकेटर्स. ठीक है, 30 के पास मार्केट आया, यहाँ से मार्केट सीधा शूटअप हुआ है अपसाइड के लिए. ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिर से मार्केट 70 पे आया. ठीक है, यहाँ से फिर से एक छोटा सा फॉल देखने के लिए मिला, एंड यहाँ पे 50% के लाइन से ही मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, एंड यहाँ से मार्केट ऊपर गया है. ठीक है, यू कैन सी दिस इज द मार्केट इज गोइंग अपसाइड, मतलब चला जा चुका है. ठीक है, सो दिस इज द सिंपल यूज ऑफ आरएसआई. आरएसआई आपको ट्रेंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बहुत अच्छा है, एंड मार्केट का ओवरऑल व्यू, जो ओवर बॉट और ओवर सोल्ड एरियाज होते हैं, मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी लोगों ने सेल कर दिया ट्रेड को, अभी मार्केट बाय साइड के लिए जा सकता है. तो कैसे पता चलेगा, आरएसआई से पता चलेगा, जब भी मार्केट एकदम ज़्यादा ही बिक चुका है. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे मार्केट 23 तक चला गया था. ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे मार्केट अगर ओवर सोल्ड हो रहा है, ओके, तो यहाँ से मार्केट एक अपसाइड के लिए रैली देगा, एंड मार्केट ने अच्छी सी एक अपसाइड के लिए रैली दी है. सो दिस इज द सिंपल यूज ऑफ आरएसआई. ओके, जो आपको मार्केट के ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड जोन्स बताता है, वहां से मार्केट की रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. ठीक है, दिस इज द सिंपल यूज ऑफ आरएसआई. देन our next indicator is MACD. Okay, so this is the best for trend and momentum. Okay, why it's strong? Yes, strong क्यों है? Okay, combine with moving averages and momentum gives early trend and change signals. Okay, how to trade? इसमें ट्रेड आप कैसे कर सकते हो? MACD line cross above signal is the buy, and MACD line cross below signal is sell. Okay, histogram is growing is equals to trend strength. अभी ये क्या है अपन खुद चार्ट पे समझेंगे. ठीक है, सो अपन टाइप करेंगे MACD. ओके, ये जो फर्स्ट नंबर का जो इंडिकेटर है टेक्निकल्स में, इसको आपको क्लिक करना है, एंड इसकी सेटिंग को कुछ भी नहीं छेड़ना है. मैंने आरएसआई को भी कुछ छेड़ा नहीं था, इसकी भी सेटिंग कुछ छेड़े नहीं थे. बेस्ट सेटिंग्स या फिर कुछ सेटअप जो होंगे जो इस इंडिकेटर्स की मदद से जो बनते हैं, वो मैं आपको कोई और एक वीडियो में अच्छे से बताऊंगा. अपनी एक वीडियो है गाइस, है ना, मैं आपको ये देखो ट्रेडिंग सेटअप्स नाम की जो अपना 11th पार्ट है ना, इसमें मैं आपको अच्छे से सेटअप्स बताऊंगा इंडिकेटर्स के, जो आप यूज कर सकते हो आपकी ट्रेडिंग में. ओके, सो या तो अभी अपन देख रहे हैं MACD. सो आरएसआई को अपन डिलीट करेंगे. यू कैन सी अपन ने पढ़ा था कि हिस्टोग्राम अगर अपसाइड के लिए, ये बार्स अगर अपसाइड के लिए ग्रो बढ़ रहे होंगे तो ट्रेंड एक अपसाइड डायरेक्शन में जाएगा. ये देखो यहाँ से हिस्टोग्राम रेड हो गया तो मार्केट एक डाउन, एक साइडवेज बोल सकते हैं इसको, साइडवेज हो गया. एंड जब भी ये ऐसा क्रॉस ओवर होता है, मतलब कि अगर अपन इसका जो कलर है वो अगर चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्रीन एंड दिस इज द रेड, जब भी रेड लाइन नीचे होंगी तब एंड ग्रीन लाइन ऊपर होंगी तब अपन बाय कर सकते हैं, एंड जब भी ग्रीन लाइन नीचे होगी एंड रेड लाइन उसके ऊपर आ जाएगी क्रॉस ओवर होके, तब अपन सेल के लिए जा सकते हैं. सो दिस इज द सिंपल इंडिकेटर फॉर बाय एंड सेल सिग्नल. ओके, दिस इज ऑल्सो द इफेक्टिव बट नॉट मोस्ट टाइम. ओके, ये फेक सिग्नल भी आपको बता सकता है. ठीक है, सो दिस इज द MACD दैट गिव्स बाय एंड सेल सिग्नल डायरेक्टली.
ओके। बट आप इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो या, सो दिस इज द MSCD, ओके। एंड उसके बाद है मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट पावरफुल, एंड I personally use VWAP, okay. Fourth is VWAP, very powerful for pro traders use, okay. इसको pro traders use करते हैं, ठीक है। Best for intraday trading, okay. And why it's special, मतलब कि मैंने इसको अगर powerful बोला है तो ये powerful क्यों है? So is used by the banks and institutions. Banks मतलब कि जो मार्केट में hedge funds होते हैं, जो banks होते हैं, जो अपना पोजीशन लगाते हैं, वो किसके बेसिस पे लगाते हैं? तो वीवैप के बेसिस पे लगाते हैं। वीवैप मतलब कि क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आज का जो एवरेज प्राइस है वो ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है, इतना ये आपको बताता है। बट दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, ओके। सो इट शोज द फेयर प्राइस, ओके। रूल्स क्या है इसके? प्राइस अबव वीवैप, अपना जो एंट्री पॉइंट है, अपना जो बायस है वो आप बाय साइड के लिए रखोगे। एंड प्राइस बिलो द वीवैप, इसका मतलब कि अभी आप अपना बायस है, मतलब कि आपकी जो डायरेक्शन है वो सेल साइड के लिए रखोगे। एंड इसका जो बेस्ट डेडली कॉम्बो है वो जस्ट दिस इज फॉर द बिगिनर्स, ओके। वीवैप प्लस RSI एंड EMA, दिस इज द डेडली कॉम्बो। वो कैसे है वो मैं आपको चार्ट पे लेके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो या, सो फॉर एग्जांपल अपन अभी चार्ट पे चलते हैं एंड वीवैप लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे वीवैप टाइप किया एंड दिस इज द टेक्निकल्स में जो एक नंबर का इंडिकेटर है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसको आप वन टाइम क्लिक करोगे, ओके। ये कुछ ऐसा आएगा, तो आपको इसके यहाँ पे जाके सेटिंग में आना है। इसका बैंड नंबर 1, सॉरी अपर बैंड एंड लोअर बैंड बंद कर देना है, एंड ये बैंड्स फिल भी बंद कर देना है, ठीक है। एंड इसका जो थिकनेस है इसको सेकेंड ऑप्शन पे करो एंड इसका कलर वाइट कर दो, ठीक है। सो दिस इज सिंपल। एंड आप देख सकते हो जब भी प्राइस वीवैप के ऊपर है या फिर मार्केट एवरेज प्राइस को निकाल कर अपने को जो प्राइस दे रहा है उसी डायरेक्शन में पूरा दिन मार्केट चल रहा है। यू कैन सी दिस इज द 27th ऑफ जान, ओके। 26, सॉरी हाँ 27th, एक मिनट, हाँ या 27th ऑफ जान मार्केट वीवैप के ऊपर है, तो ये पूरा दिन मार्केट वीवैप के ऊपर ही रहा है गाइस। थोड़ा सा नीचे आया था, उसके बाद फिर से वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दी एंड एक अच्छी सी अपसाइड मूव अपने को देखने के लिए मिली है। यहाँ भी वैसा ही हुआ है। जब भी मार्केट साइडवेज होगा आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हो, बिकॉज अपन अभी 1 घंटे पे देख रहे थे। चलो गोल्ड में देखते हैं, ठीक है। यू कैन सी गाइस दिस इज द रिजल्ट्स ऑफ वीवैप, फंटेस्टिक। 15 मिनट पे यू कैन सी जब भी मार्केट वीवैप के नीचे है, मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग डायरेक्शन में होता है। उसके बाद अगर जब भी अप साइड के लिए मार्केट फटता है, वीवैप के अगर ऊपर मार्केट होता है, तो अपने को अपना ट्रेडिंग का अपना पोजीशन का व्यू अप साइड के लिए रखना है। अपना जो बायस है वो अप साइड के लिए रखना है। एंड जब भी डाउन साइड हो तो डाउन साइड की ट्रेड अपन को फाइंड करना है, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ वीवैप एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, ओके। अब आप इसको यूज कैसे कर सकते हो? सो वहाँ पे मैंने बताया है वीवैप प्लस RSI और EMA, ठीक है। सो अपन RSI देखेंगे। EMA अभी के मार्केट कंडीशंस को अगर आप देखो तो यहाँ पे EMA का कुछ इतना यूज नहीं है, ठीक है। सो अपन RSI देखेंगे, जस्ट ऐड RSI ऑन चार्ट, कोई सेटिंग छेड़नी नहीं है, ओके। सो दिस इज मैं आपको एक सेटअप बता रहा हूँ, आप उस पर बैक टेस्ट भी कर सकते हो, अच्छे से रिजल्ट्स आते हैं। इफ यू आर, मतलब कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तो यस दिस सेटअप इज फॉर यू, ओके। इसकी एक्यूरेसी कुछ, ये काट लेना सीमा, इसकी एक्यूरेसी कुछ 50 to 60% की आती है, ठीक है। सो द सेटअप इज ओके। आप इसको यूज कैसे कर सकते हो RSI के साथ, ठीक है। जस्ट आपको वीवैप लगाना है चार्ट पे एंड RSI लगाना है एंड आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है एंड सिंपली आपको देखना है कि मार्केट खुलते ही वीवैप कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको RSI का ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरिया देख लेना है। अभी मार्केट अगर अपन देखें 5 तारीख का, ठीक है, 5 तारीख को मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, 4:30 बजे। एंड उसके बाद मार्केट ने एक थोड़ा साइडवेज चैनल दिखाया, उसके बाद वन साइडेड डाउन साइड मूव आया, ओके। तब अपना RSI यहाँ पे चला गया था कुछ 30 के एरिया पे, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा सा रिवर्सल आया, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स ऐसी बनी कि जो अपन को डिनोट कर रही है कि अभी मार्केट में जो बायर्स है वो वीक हो चुके हैं, यहाँ से एक सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द कैंडल्स ऑफ सेलर्स डोमिनेशन, ओके। एंड अपना जो RSI है वो 50 के नीचे है। मैंने आपको बोला था 50 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एंड 50 के नीचे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। सो सिंपली आप यहाँ पे सीधा ट्रेड कर सकते हो गाइस, ठीक है।
एंड आपका जो एस एल है वो वीवैप के ऊपर ही रहेगा। एंड यहाँ से आप अच्छे से, दिस इज द ट्रेड ऑफ 1:5.67, ओके। आप निकल सकते हो एस एल ट्रेल कर करके, आपको जहाँ भी लगे वहाँ पे। सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रेड्स यू कैन गेट ऑन दिस सेटअप, ओके। उसके बाद ये दिन के स्टार्टिंग पे ही काम करता है गाइस, बिकॉज वीवैप दिन के स्टार्टिंग पे ही शिफ्ट होता है, ओके। ये बात आप समझ लो। उसके बाद फॉर एग्जांपल मार्केट स्टार्ट हुआ 4:30 को, एंड आप देख सकते हो यही कैंडल ने वीवैप का ब्रेक किया है। एंड मार्केट आप आरएसआई अगर देखो तो आरएसआई 33 के पास कुछ है, ओके, यू कैन सी हियर मार्केट 33-34 के पास घूम रहा है एंड 50 के लेवल के नीचे। सो सिंपली आप यहाँ पे सीधा ट्रेड कर सकते हो। कुछ इस कैंडल के ऊपर का आपका एसएल होगा एंड सीधा डाउन साइड के लिए ट्रेड, ओके, दिस काइंड ऑफ सेटअप। उसके बाद ये भी आप कैप्चर कर सकते हो आपके हिसाब से, बट ये सेटअप दिन के स्टार्टिंग के लिए काम करता है, ठीक है। सो यू कैन सी मार्केट अच्छे से एक नीचे के साथ डाउन साइड कैंडल आया। अभी इतने बड़े कैंडल पे तो कोई ट्रेड नहीं लेगा, मार्केट को सेटल डाउन होने देगा। तो मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने के बाद मार्केट ने ये देखो यहाँ पे सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है, आरएसआई, ओके, 50 के ऊपर आ चुका है इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पे भी आ चुका है। तो सीधा आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो मार्केट को सेटल डाउन होने के बाद। एंड दिस इज द 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो आपको अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न पता है तो आप 101% यहाँ पे अपसाइड के लिए एंट्री लगाओगे, सिंपल, ओके। सो दिस काइंड ऑफ ट्रेड यू कैन गेट, ओके। सो दिस इज द लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, ओके। ये देख लो इस दिन भी आरएसआई ऊपर के साइड था खुला, एंड ये जो आरएसआई की लेवल है आप ये भी देख सकते हो 50 के ऊपर है। दिस इज योर ट्रेड, ओके। ये हर दिन वर्क होता है गाइस, ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही वर्क हो गया कल नहीं होगा। सो दिस इज द सिंपल सेटअप फॉर दिस टू इंडिकेटर्स एंड दिस इज द डेडली कॉम्बो। मैंने भी इस पे ट्रेड किया है, बहुत ट्रेड किए हैं एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऐसा मिलियन लैक्स ऑफ डॉलर्स निकाले गए इस सेटअप से, ओके। ये सेटअप मैंने कम से कम 3rd या 4th टाइम यूज़ किया था, ठीक है। उसके पहले 2 से 3 सेटअप्स ट्राई किए थे। उसके बाद मैं इस सेटअप पे 3 to 4th मंथ ट्रेड किया था गाइस, ओके। सो दिस इज द सेटअप, ओके। सो आज के लिए वीडियो में इतने ही। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 इंडिकेटर्स बताए जो ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। बाकी इन फ्यूचर में आपको कुछ इंडिकेटर्स पे वीडियो आएंगी, वो इंडिकेटर्स जो मैंने इंडिकेटर्स हंटिंग करके ढूंढे हैं ऑन ट्रेडिंग व्यू और खुद से बनाए, ठीक है। खुद से बनाए से एक याद आया गाइस, यू कैन सी अगर मेरा एसएल नहीं होता तो मेरा कितना गंदा कटता। यू कैन सी गाइस मेरा कुछ ट्रेड यहाँ था, ओके, एंड इस कैंडल के नीचे मेरा एसएल था एंड यहाँ तक का टारगेट था। अगर मेरा एसएल नहीं होता तो मेरा कितना गंदा कटता, है ना। सो ओके, इंडिकेटर से याद आया, यू कैन सी मैं इंडिकेटर पे गया एंड दिस इज माय स्क्रिप्ट्स, मतलब कि ये सारे इंडिकेटर्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ओके। सो पर्सनल लेवल पे तो बहुत काम हुआ ही है, ठीक है। यू कैन मतलब कि कर सकते हो आप खुद, यू कैन काउंट ईच वन, ओके। इतने इंडिकेटर्स मेरे खुद के हैं, ओके। सो या दीज आर द 4 इंडिकेटर्स दैट आई नीड टू टीच यू, ओके, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स, ओके। इसमें से आप सिर्फ वीवैप यूज करो गाइज, वीवैप एंड आरएसआई फॉर द बिगर टाइम फ्रेम्स। स्कैल्प के लिए ये इंडिकेटर्स, स्कैल्प के लिए आप वीवैप यूज कर सकते हो पर स्कैल्प के लिए आरएसआई मत यूज करो, ओके। सो आरएसआई एंड वीवैप, दिस इज द डेडली कॉम्बो दैट आई शोन ऑन चार्ट्स, ओके। सो यस गाइज, दिस इज और टुडेज वीडियो ऑन इंडिकेटर्स। जो मैंने आपको 4 इंडिकेटर्स बताए, आप उस पर कुछ बैक टेस्ट करो, इस सेटअप पे भी बैक टेस्ट करो, इसकी भी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, ये भी आपको पैसे कमा के दे सकता है, ठीक है। सो या चलो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइम फ्रेम्स। सो हाउ टू यूज टाइम फ्रेम्स, उसको अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड्स कैसे पुट करके उसका एनालिसिस करके अपन देख सकते हैं, वो मैं टाइम फ्रेम के वीडियो में आपको बताऊंगा। सो या लेट्स एंड दिस वीडियो गाइज, ओके। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।